अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तालिबान के हाथ में कौन से हथियार लग गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। थोड़े दिन पहले तालिबान ने यह क्लेम किया था कि उनके पास अब जदीद तरीन हथियार हैं। उनके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार आ गए हैं, छोटे हथियार, गाड़ियाँ और बहुत सारा कुछ जो इस खित्ते में बहुत सारी फ़ौजों के पास नहीं है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि एशिया में तेज़ी से आगे बढ़ती हुई जो फ़ौज है, जो इस वक्त बहुत तेज़ी से आगे निकली और बहुत ताकत में आगे गई है, वो तालिबान है। ये तालिबान क्लेम कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अमेरिकी सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि तालिबान के पास जो हथियार गए वो 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा मालियत के हैं। यानी ये इतनी बड़ी मिकदार है कि अगर एक पाकिस्तान जैसे मुल्क या भारत जैसे मुल्क के पास इतनी ज़्यादा रकम के हथियार आ जाएं तो उसकी ताकत में बहुत इजाफा हो जाता है। तालिबान के हाथ कौन से हथियार लगे, उसकी तफसीलात मैं आपको अब देने वाला हूँ। इनमें सबसे पहले आ जाती है जी हमवी। ये स्पेशल ट्रक्स हैं, या इन्हें आप कह सकते हैं कि जीप टाइप ट्रक हैं। इनका साइज़ बड़ा होता है, ये बड़ी तगड़ी गाड़ी है और ये फ़ौजियों को लेकर ट्रैवल करवाती है और इसके ऊपर हथियार भी नस्ब हो जाते हैं। जो नॉर्मली फ़ौज इस्तेमाल करती है ट्रक्स या डबल केबन या इस किस्म की गाड़ियाँ, ये उनसे ज़्यादा मजबूत है, उनसे ज़्यादा बेहतर है, उनसे ज़्यादा अच्छा ड्राइव करती है, ये उलटती नहीं है, ताकतवर बहुत है, बड़ी शानदार जीप है। इवन इसके ऊपर नॉर्मली दूर से कोई हिट करे तो बुलेट्स का भी इसके ऊपर असर नहीं होता। तो ये 22,174 गाड़ियाँ इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में, एक रिपोर्ट के मुताबिक 22,174 गाड़ियाँ। इसके बाद जी M1117, ये आप समझ लें कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं और बम प्रूफ गाड़ियां हैं जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ असर नहीं करती। ये 634 हैं इस वक्त तालिबान के पास, जो अमेरिकन वहाँ पे छोड़ के भाग रहे हैं। इन गाड़ियों पे आप रॉकेट लॉन्चर मारें, इनके ऊपर आप गोलियां चलाएं, इनके ऊपर आप कुछ भी टारगेट करें, इसके अंदर बैठे हुए फ़ौजी महफूज रहते हैं और ये फ़ौजियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं और हथियार भी इसके ऊपर लगे होते हैं। तीसरी जो इसके अंदर एक और किस्म की गाड़ियाँ, वो 155 गाड़ियाँ हैं मैक्स प्रो, और इसको कहते हैं माइन प्रूफ व्हीकल। यानी अगर ज़मीन पे बम भी नस्ब है और वहाँ से भी ये गाड़ी गुजरती है तो इसको कुछ नहीं होता। इसके अंदर स्पेशल सेंसर्स लगे हुए हैं जो बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और आपको किस चीज़ से बचना है। ये ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ों पे ये काम करती है। इसके अंदर हथियार बड़े शानदार नस्ब हैं और ये भी बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं। 155 गाड़ियाँ तालिबान के पास, ये भी जदीद तरीन गाड़ियाँ। इस खित्ते में किसी फ़ौज के पास ये तीनों किस्म की गाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन तालिबान के पास अब ये गाड़ियाँ हैं। 169 ये M113, इसको कहते हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। ये टैंक की तरह की गाड़ी है, इसके नीचे पहिए नहीं है बल्कि टैंक वाला चेन है और ये उसके ऊपर चलती है और ये टैंक की तरह काम करती है, या इसको आप टैंकी कह सकते हैं। इसमें भी जदीद हथियार और सेंसर नस्ब हैं। उसके अलावा जो डबल केबन पिकअप्स हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी होते हैं, दुनिया में मिलते हैं, लेकिन अमेरिकन फ़ौजी बड़ी आला क्वालिटी के पिकअप्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो डबल केबन पिकअप हैं वो 42,000 ये उनके पास अब तालिबान के पास हैं, जो अमेरिकन छोड़कर भागे हैं। इसके अलावा 8,000 ट्रक हैं, फ़ौजियों को ले जाने वाले ट्रक या तालिबान को ले जाने वाले ट्रक, जिनके अंदर 20, 25, 30 लोग बैठ सकते हैं बड़े आराम से पीछे, और इसके अंदर हथियार भी जाते हैं, इसके अंदर सामान भी जाता है। इसको आप कैरियर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान में टोटल 8,000 ट्रक, इस तरह के जो बड़े ट्रक हैं जो डबल व्हील वाले हैं, वो अब तालिबान के पास हैं। और ये हाई स्पीड ट्रक्स हैं, बहुत तेज़ भागते हैं और कच्चे पक्के रास्तों के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। इसके अलावा रेडियो सेट्स, यानी जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं जो लोकल सतह पे वहाँ इस्तेमाल हुए बड़े लंबे अरसे तक, वो अमेरिकन यहाँ पे छोड़ के पूरा एक निज़ाम जा रहे हैं। कम्युनिकेशन का पूरा एक निज़ाम है। यहाँ 1,62,043 रेडियो सेट्स हैं जो अब तालिबान के कंट्रोल में उनको मिल गए हैं। अब जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत कीमती चीज़ है और बहुत ही करामत चीज़ है किसी फ़ौज के लिए, अगर वो रात को अटैक करना चाहे, शब खून मारना चाहे या अंधेरे में लड़ना चाहे। इनको कहते हैं नाइट विजन गोगल। ये हेलमेट्स हैं, उनके साथ नाइट विजन का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अमेरिकन फ़ौजी इसे इस्तेमाल करते हैं
और इन्हीं के ज़रिए वो रात को ऑपरेशन करते थे, इसलिए कि सामने वाले को रात को दिखाई कुछ नहीं दे रहा अंधेरी रातों में, और अमेरिकन फौजी सब कुछ देख रहा है, उसको दिन की तरह नज़र आ रहा है, तो वो फिर उनको निशाना लेता था, उनको मारता था अपने मुखालिफिन को। तो इस तरह अब ये कुछ 16,035 ये नाइट विजन गॉगल्स इस वक्त तालिबान के पास हैं। गन्स में आ जाएं, जो असॉल्ट राइफल्स आई हैं बड़े अच्छी क्वालिटी की, इसमें M4 भी हैं, दीगर राइफल्स भी हैं जो अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, वो 3,58,530 राइफल्स हैं जो अब तालिबान के हाथ लग गई हैं। हैंड पिस्टल्स जो अमेरिकन तो ग्लॉक पिस्टल इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का पिस्टल लेते हैं, तो उसमें 1,26,295 पिस्तौल हैं जो अब तालिबान के पास आए हैं। इसके अलावा जो मशीन गन्स तालिबान को मिली हैं वो 64,363 मशीन गन्स हैं जो ऑटो फायर करती हैं, रैपिड फायर करती हैं। इससे पहले तालिबान के पास इतनी जदीद गन्स कभी भी मौजूद नहीं रही।